स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। आयुर्वेद में दही खाने के सही नियम आपको चमत्कारी फायदे दे सकते हैं। आयुर्वेद में दही कर्ड को औषधि समान माना गया है, लेकिन इसे गलत समय या गलत तरीके से खाने पर दोष और शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप रोज दही खाते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर खाया गई दही अमृत नहीं, जहर भी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार दही खाने के सही नियम, जिन्हें अपनाकर आप सर्दी खांसी, गैस और मोटापे से बच सकते हैं। दही को परिपूर्ण आहार कहा जाता है। पेट भरा रहता है, शरीर को पोषण मिलता है, मधुमेह नियंत्रित रहता है, हृदय रोग से बचाव होता है, पेट की समस्याओं से सुरक्षा होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 1, दही खाने का सही समय। आयुर्वेद कहता है कि दही दिन में, खासकर दोपहर के भोजन में खाना सबसे उत्तम है। इस समय आपकी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है, जिससे दही सही तरीके से पचता है और शरीर को ताकत देता है। दही से बना छाछ मट्ठा पीने का सबसे अच्छा समय दोपहर के भोजन के बाद है, क्योंकि ये पाचन में सुधार करता है, पेट को ठंडक देता है और गैस, एसिडिटी व ब्लोटिंग से बचाता है। खासकर मसालेदार भोजन के बाद नाश्ते में भी एक छोटी कटोरी दही खाई जा सकती है। नंबर 2, रात में दही क्यों नहीं खानी चाहिए? अगर आप रात में दही खाते हैं तो सावधान हो जाएं। रात में दही खाने से कफ बढ़ता है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में बलगम और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसीलिए आयुर्वेद में रात को दही सख्त मना है। रात में दही में पकी हुई सब्जी खाने से आयुर्वेद के अनुसार बचना चाहिए। रात में दूध लेना एक अच्छा विकल्प है। रात की दही शरीर में वात दोष उत्पन्न करती है। शरीर में दर्द और गठिया के मरीजों को कभी भी रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ठंडा दही खाने से क्या होता है? फ्रिज से निकाला ठंडा दही सीधे खाना पाचन के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये पाचन अग्नि को कमजोर करता है, जिससे गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। फ्रिज से निकली ठंडी दही सीधे खाने से गला खराब, सर्दी जुकाम और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये बात कफ दोष बढ़ा देती है, मोटापा, जोड़ों का दर्द और पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ठंडी दही हृदय, थायराइड और त्वचा के लिए भी नुकसानदायक है, खासकर सर्दी जुकाम, हृदय रोगी, अस्थमा के मरीजों के लिए। इसलिए इसे कमरे के तापमान पर लाकर सेवन करें। नंबर 4, अगर आप दही खाते हैं तो उसे भुना हुआ जीरा जरूर मिलाएं। जीरा दही के भारीपन को कम करता है, वात और कफ को संतुलित रखता है और दही को औषधि बना देता है। यदि दही में काली मिर्च और जीरा दोनों मिलाकर खाया जाए तो वजन भी कम होता है और कफ दोष नहीं होता। नंबर 5, बची हुई खट्टी दही को फेंके नहीं, बल्कि कड़ी पकौड़ा जैसे बेसन चीला, मसाला छाछ, मैरिनेशन चिकन पनीर के लिए या दही चावल जैसी चीजों में इस्तेमाल करें। बेहद पुरानी और खट्टी दही को फेस पैक या हेयर मास्क के तौर पर लगाएं। खट्टी दही का हेयर मास्क डैंड्रफ कम करता है, बालों में चमक बढ़ाता है। यह एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। नंबर 6, छाछ दही से बेहतर, जबकि दही में पानी डालकर छाछ बनाई जाती है, क्योंकि इसमें फैट और कैलोरी कम हो जाते हैं, पर इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। आयुर्वेद में छाछ को दही से भी श्रेष्ठ माना गया है। छाछ हल्की होती है, पाचन सुधारती है, गैस कब्ज दूर करती है। इसमें भुना जीरा, काला नमक, पुदीना आदि मिलाने से पाचन और भी बेहतर होता है और स्वाद भी बढ़ता है। वजन बढ़ाना चाहते हैं या अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता है तो दही बेहतर है। वजन कम करना चाहते हैं तो छाछ का सेवन करें। नंबर 7, बहुत से लोग दही और फलों को साथ खाते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है। इससे पाचन बिगड़ता है और त्वचा रोग, एलर्जी वो एसिडिटी हो सकती है। खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, कीनू, अनानास और अंगूर में सिट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप इन्हें दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये पेट में गैस, अपच या एसिडिटी जैसी समस्याओं को बुलावा दे सकते हैं। यदि आप दही में फल मिलाना चाहते हैं तो एक ही फल मिलाएं, जैसे कि दही केला खाया जा सकता है, सीमित मात्रा में। एक साथ बहुत सारे फल मिलाकर दही ना खाएं। यदि आप लगातार बहुत समय से फलों को दही के साथ मिलाकर खा रहे हैं तो शरीर में एलर्जी बन सकती है। नंबर 8, दूध और दही दोनों का पाचन अलग होता है।
इन्हें साथ लेने से पेट भारी रहता है और कफ बढ़ने लगता है, इसीलिए इस संयोजन से बचना चाहिए। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है। दूध और दही को एक साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे अपच, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और दस्त हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह से पचते हैं और शरीर में भारीपन व विषैले पदार्थ टॉक्सिन बना सकते हैं, जिससे त्वचा की एलर्जी और इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा भी रहता है। आयुर्वेद के अनुसार ये खराब फूड कॉम्बिनेशन है जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इन्हें कम से कम 1.5-2 घंटे के गैप पर खाना चाहिए। नंबर 9, कफ प्रकृति वाले लोगों को जिन्हें ठंड जल्दी लगती है, सर्दी जुकाम बुखार जल्दी हो जाता है, उन्हें दही बहुत ही सीमित मात्रा में सेवन करनी चाहिए। अधिक परेशानी में दही खाने से परहेज करना चाहिए। बुखार होने पर दही का सेवन नहीं करना चाहिए। बारिश के मौसम और बेहद सर्दी के मौसम में दही का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, आयुर्वेद के अनुसार दही मछली का सेवन साथ में कभी ना करें, क्योंकि दोनों में प्रोटीन अधिक होता है, जिससे पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है और गैस, पेट दर्द या त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे एलर्जी या रैशेस हो सकती हैं, क्योंकि इनके प्रोटीन की प्रकृति अलग होती है और ये शरीर में विषाक्त प्रक्रिया कर सकते हैं। हालांकि हर किसी को प्रभावित नहीं करता, खासकर मजबूत पाचन वाले लोगों को, पर संवेदनशील लोगों को इससे बचना चाहिए। आयुर्वेद में प्याज और दही को भी विरुद्ध आहार माना गया है। इनका सेवन भी साथ में नहीं करना चाहिए, खासकर कच्चा प्याज और दही। अगर दही सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए तो यह औषधि की तरह काम करता है, वरना बीमारी का कारण बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।